महाराष्ट्र के सोलापुर लोकसभा सीट पर सबकी नज़रें गड़ी हुई है। न सिर्फ यहाँ से देश के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे चुनाव लड़ रहे, लेकिन उनके सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने भी उनके सामने एक चुनौती खड़ी की है। कितने मायने रखता है सोलापुर? सुशील कुमार शिंदे अभी वोट करके आए सर, सबकी निगाह इस कॉन्टेस्ट पर जड़ी है। जो भूमिका प्रकाश अम्बेडकर यहाँ पर करेंगे, शायद वो महाराष्ट्र के लिए भी एक मैसेज होगा। किस तरह से देखते हैं इस पूरे चुनाव का? ये कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं 1974 से चुनाव लड़ता हूँ, चाहे असेंबली का हो चाहे पार्लियामेंट का हो, और पार्लियामेंट में भी जनरल सीट के हो या रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी को, यहाँ सर्वधर्म समभाव का ही विजय होता है। एक एक्सेप्शन हो गया 2014 को भी 14 में, तो वो एक्सेप्शन हो गया, लेकिन हमेशा यहाँ सर्वधर्म समभाव का विजय होते रहा है। एक तरफ आपके सामने एक स्वामी जी खड़े हैं, दूसरी तरफ प्रकाश अम्बेडकर खड़े हैं, तो ये त्रिकोणीय पूरी चुनौती को कैसे देखते हैं? तो स्वामी जी तो बीजेपी के हैं, वो तो उन्होंने कैंडिडेट बदला कि उनको डर लगा सुशील कुमार शिंदे है, उनका बीजेपी का कैंडिडेट ने कुछ काम नहीं किया 5 साल, तो उन्होंने धर्म के नाम पर अभी एक कैंडिडेट लगाए, क्योंकि ये उनको इलेक्ट होना यहाँ बड़ा मुश्किल है लग रहा है उनके लिए, तो उसके लिए वो कैंडिडेट दिया। और दूसरी तरफ जो हमारे वोट कटवा है होने वाले हैं, तो उसके लिए अम्बेडकर और उसके साथ एमआईएम और सीपीएम उनका एक ट्रायंगल बना के रहा है। नहीं तो हम जब अम्बेडकर जी को 4 सीट दे रहे थे तो उन्होंने बोला 22 सीट दे दे, हमारे टोटल 26 सीट, उसमें से 22 इनको दे के हम क्या करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि किसी का तो ये एजेंडा लेके खड़े हैं। किसका एजेंडा हो सकता है वो मालूम नहीं है। अभी देखिए जो वोट कटवा में बोल रहा हूँ, तो उसका एजेंडा कैसा हो सकता है, किसके लिए हो सकता है, वो एनालिसिस आपको करना होगा। सर, लगातार आपका नाम उछाला गया। हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में पहली रैली से लेकर लगातार आपके नाम का जिक्र कर रहे थे कि जब आप केंद्रीय गृह मंत्री थे तब से हिंदू टेरर वर्ड का इस्तेमाल शुरू हुआ, और आपका ये पहले आपने इस्तेमाल किया, ऐसे आरोप लगातार हर रैली में लगाते थे। देखिए 2014 में भी उन्होंने ये कहा था, क्योंकि ये बात मैंने बोली थी 2008 और 9 में बोली थी, तो वो पिछले इलेक्शन का मुद्दा ये इलेक्शन में कैसे कंटिन्यू हो सकता है। इसका मतलब ये है कि उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं, ना विकास की बात करते हैं ना कोई फर्दर फिलॉसफी की बात करते हैं, तो इसके लिए वही बार बार वही मुद्दा करते हैं। मुद्दा तो उठाते, लेकिन दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा को भी टिकट देते हैं, तो उसका मतलब यही है ना, तो ये तो क्लियर हो गया अभी कि वो क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं वही बोला ना। चलिए, शुक्रिया। सुशील कुमार शिंदे सोलापुर से चुनाव लड़ रहे। कैमरामैन वैभव कंडू के साथ कमलेश सुतार, सोलापुर, आज तक।